जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 26 अगस्त के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, 26 अगस्त के दिन लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ये कौन सा कार्ड है? 6 ऑफ पेंटिकल, दिस वन एंड दिस वन। बॉटम की एनर्जी कन्फ्यूज़न की आ गई है एंड उसके बाद मजिशियन। कोई मजिशियन है जो कंफ्यूज है, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था जो अब कंफ्यूज हो चुका है, या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है एंड आप कंफ्यूज हैं। ओके, ये एक मजिशियन कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा चतुर बन रहा था, बहुत चालाकी दिखा रहा था, अब इनके दिमाग का दही हो चुका है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? देखिए यहाँ पे 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, भाई सारे तो 1 2 1 2 हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे नंबर है आपके लिए 2 एंड 10, 2 अगेन, 1 9 2 6 6 4। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट। 2 आपको दिख रहा होगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, किसी जगह मैं कर लूँ, कंजस्टेड हो गया। तो ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आज के दिन आप काफ़ी दुखी रह सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन दिख रहा है, आपकी बॉडी में पेन भी हो सकता है। ओके, इमोशनल पेन ही आपकी बॉडी में फैल सकता है कि जैसे आपको दर्द हो जाए कहीं पे। ओके, 10 to 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन है, बहुत बुरा फंसे हुए हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। या तो आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या तो फिर बहुत बुरी सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 12 सॉर्ड हैं। सोच सोच के जैसे दिमाग का दही हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। 10 to 12 फिर से यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है, सोलमेट वाली एनर्जी है। किसी से आप लव करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 2 to 4 की एनर्जी है, आपके दिमाग पर राहु है, मतलब राहु की दशा अंतरदशा कुछ हो सकती है जो आप पे चल रही है, या फिर आपका दिमाग वर्क नहीं कर रहा है, आपको सब पे डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है जैसे हर इंसान आपका दुश्मन है, हर कोई आपको ठगने के लिए तैयार है। आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं लेकिन वहाँ पर हर जगह दिक्कतें लगी हुई हैं। ओके, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ इस्टेब्लिश लाइफ, ग्रो करना, सक्सेसफुल हो जाना। 213, एम्प्रेस बन के रहना, उनके दिल पे राज करना, बहुत ज़्यादा खुश रहना, लेकिन वो सब चीज़ें आपको लग नहीं रहा है कि हो पाएंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रही है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके मन में ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट आए, सुसाइडल थॉट आ सकते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी है। क्या से क्या हो गया वाली एनर्जी है कि जैसे बहुत कुछ सोच रहे थे सब अच्छा कर लेंगे, लेकिन मतलब जैसे किसी ने सोचा बहुत कुछ था लेकिन हो गया जस्ट अपोजिट। 213 की एनर्जी है, एम्प्रेस। यहाँ पे भी 213 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 213, 33 भी आपको दिख रहा हो सकता है। मे भी आपने सोचा था कि आपकी अपने पार्टनर से मैरिज हो जाएगी, आप एम्प्रेस बन के रहेंगे, या आपके पार्टनर मतलब आपके पार्टनर फीमेल हो सकते हैं, उनसे आपकी शादी हो जाएगी, आप उनको एम्प्रेस बना के रखेंगे। लेकिन यहाँ पे सब कबाड़ा हो गया है, जैसे जो सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हो गया है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या दिख रहा है? 2 एंड यहाँ पे स्टकनेस। भाई देखिए, अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन की शुरुआत ही ख़राब हो जाती है, मे बी आप जिस दिन सुबह सो के उठ रहे हैं उस दिन सुबह सुबह आपको कोई बैड न्यूज़ मिल रही है, या फिर सुबह सुबह से आपका मूड ही ख़राब है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक होते हैं एंड नाइट टाइम पे, एंड जब आप सुबह उठते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लास्ट नाइट आप कुछ टेंशन वाला सोच के सोए हैं, एंड जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी बॉडी में पेन भी होगा, आपकी नींद पूरी भी नहीं होगी, एंड सुबह से फिर आपके माइंड में वही सब चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी सिचुएशन मुझे दिख रही है। ओके, यहाँ पे 2 एंड मून की एनर्जी है, आपके मन में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, नेगेटिविटी, बहुत कुछ, मतलब मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है।
यस, इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, एंड आप उसका रास्ता खोजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बिजनेस एंड जॉब में तो मुझे कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप कुछ करते भी हैं, वर्किंग हैं आप, तो वहाँ पे भी स्टकनेस है, क्योंकि अगर आपका मन ही इतना कंफ्यूज है तो फिर सब चीज़ें मतलब रूटीन वर्क चलेगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। आपका दिमाग कहीं और रहेगा, आपका दिमाग रहेगा अपने पार्टनर में, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, जैसे कि दिमाग कहीं और है, हाथ पैर कहीं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है। काम में मन नहीं लगेगा, उछटा हुआ मन रहेगा आपका, पूरे टाइम आप यही सोचते रहेंगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। 9 to 11 जस्टिस आपको चाहिए, लेकिन जस्टिस या तो आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ, या फिर आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं तो उससे निकलने का रास्ता आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्टकनेस है, रास्ता मिल नहीं रहा है। ओके, कोई आपका साथ दे नहीं रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड, लोगों से आपने उम्मीद की थी कि इनके पास कॉल करके देखते हैं, उनके पास कॉल करके देखते हैं, लेकिन कोई आपकी हेल्प के लिए तैयार नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी आपकी हेल्थ के लिए आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आप या तो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, या तो फिर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, मतलब जो पहले था उसको छोड़ के, या फिर आप जो भी तरीका अपना रहे थे पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उससे डिफरेंट आप कुछ करने की सोच रहे हैं। 9 to 11। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आप मतलब अपने दूसरे पार्टनर के साथ यूनियन के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट किसी तरह से कुछ नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी आपने ऐसा किया था, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, या फिर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ आपके साथ किया है। टॉवर मूवमेंट, इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी आ गई है, आपके पार्टनर पे टॉवर आ चुका है, या फिर यही टॉवर इन्होंने आपको दिया था। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी किया था आपके साथ 6 4 10 वो कार्मिक था, या तो आपके पार्टनर ही कार्मिक थे, या फिर ये सिचुएशन मतलब आपके पार्टनर का दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर था। इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देकर अपनी लाइफ में कर्मा क्रिएट किया था, मतलब आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, इस वजह से आज इनकी हालत ऐसी हो सकती है। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 4 2 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। यस, 6, लेकिन ये स्टक हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो ये तो क्लियर एनर्जी है यहाँ पे, मतलब इन्होंने गलत किया, फिर इन पे टॉवर आया तो इनको रियलाइज़ हुआ कि ये टॉवर क्यों आया है, क्योंकि जब तक कुछ पेन नहीं मिलता है लोग सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पे पेन मिला है तो इन्होंने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने गलत पर्सन को प्रायोरिटी दी थी, इस वजह से आज इनकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं सही इंसान को प्रायोरिटी दूंगा, तो फिर ये आपसे माफ़ी मांग के आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन होगा कि नहीं, दिस इज़ अनदर थिंग। 4 to 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मतलब कि अब ये हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं एंड फूल की एनर्जी में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है, मतलब पहले दिमाग लगाया था तो इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, अब ये फूल की एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मैं नहीं लगा सकता दिमाग, एंड तभी आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, एंड देन 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी किसी से गाइडेंस लेकर के, किसी से मतलब एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से कंसल्ट करके आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनकी लाइफ की ग्रोथ आपके साथ है। 9 1 10 10 का मतलब 1 का मतलब मजिशियन, 1 का मतलब, वैसे 10 का मतलब कुछ कार्मिक था जो अब ख़त्म हो चुका है। तो मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये फूल की एनर्जी क्यों है। मदर ऑफ पेंटिकल, मे बी आप वर्किंग हैं, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, भाई देखिए आपका पार्टनर मनी माइंडेड हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, इनको लग रहा है थर्ड पार्टी के पास था ही क्या, जो कुछ है वो सब आपके पास है, तो अब इनको ज़्यादा सोचना नहीं है। मनी माइंडेड तो हैं आपके पार्टनर, भले ही ये दिमाग मतलब जैसे पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, थर्ड पार्टी से इनको कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो सकता है,
तो इन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे, तो भाई हो सकता है कि ये पर्सन ही आपका कार्मिक है। क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड दिख रही है। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका जो ट्विन फ्लेम होगा वो मनी माइंडेड नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप मदर ऑफ पेंटिकल हैं, अगर आप पैसे को प्रायोरिटी देते हैं तो फिर ये आपका पार्टनर है, ये भी पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ये भी किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं। वैसे मैं कार्ड निकल के देखती हूँ, ठीक है यूनिवर्स, और कार्ड दीजिए। द हायरोफेंट, आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, 5 की एनर्जी, कम्युनिकेशन। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ बताने वाले हैं, आपको कुछ, या फिर आपके वर्क प्लेस से हो सकता है ये पर्सन। एंड आपकी आवाज़ सुन के, आपकी जो भी आपने मोटिवेशन दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है सब कुछ, कि इनका ट्विन फ्लेम कौन है, इनका सोलमेट कौन है, बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगा है इनको। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। द फूल, देखिए फिर से फूल, इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये फूल थे, इन्होंने इस कनेक्शन को समझा नहीं। ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन था लेकिन इन्होंने गलत तरीके से ट्रीट किया, तो अब ये सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, अब मैं निकाल लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी कंडीशन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फायर, लेट गो ऑफ द इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। तो जो रिन्यूअल होने वाला है आपकी लाइफ में उसको एम्ब्रेस कीजिए, जो हुआ सो हुआ, पास्ट को छोड़ करके, पास्ट में कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड है आपके लिए। आपके साथ धोखाधड़ी की थी आपके पार्टनर ने, लेकिन आपसे तो यही कहा जा रहा है कि जो हुआ सो हुआ, जो भी रिन्यूअल हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। 10 की एनर्जी है, ये सब कार्मिक था, मे बी पास्ट लाइफ में कभी आपने कुछ किया हो तो ये आपके साथ वही सब कुछ कर रहे थे अननोइंगली। ओके, जय माता दी।